आज मैं भारत के महामनीषियों से, विद्वान जनों से, सरकार में बैठी हुई पार्टी से, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टियों से, न्यायालय में बैठे हुए विशेषज्ञ विद्वत जन, पत्रकारिता में बैठे हुए विद्वत जन, फिल्म में बैठे हुए विद्वत जन, संसार के अनेक के क्षेत्र में बैठे हुए विद्वत जन, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, शिक्षा से जुड़े हुए हो, समाज से जुड़े हुए हो, समाज सुधार के रूप में जुड़े हुए हो, संत ऋषि महात्मा के रूप में योग सिखाने वाले हो, बहुत बड़े आश्रम चलाने वाले हो, हमारे हिंदुस्तान की धरती पर मैं आज सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज भारत में कौन सा रोग लग गया है कि हम सभी आदमी इस पैसे के, मैं मानता हूँ कि जीवन में पैसा की आवश्यकता है, ज़रूरत है, लेकिन हम पैसे की चक्की पर बैठ करके आज हम अपने विद्वता को, अपनी शिक्षा को, अपने धर्म को, योग को इतना मार्केटिंग और बाज़ार की तरह बना दिए हैं कि करोड़ों व अरबों की संख्या में भारत की जनता अछूता रह जाती है। हमें पैसे वाले से सराहना मिलती है, लेकिन झुंगड़ी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति अपराध की दुनिया में, नशा के दुनिया में, समाज के तोड़ने और नष्ट होने की दुनिया में वो घूम रहे हैं अभाव में। पैसे की अभाव से ज़्यादा उनके मानसिक और चारित्रिक अभाव है। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर में है? हम सभी के ऊपर में है, चाहे वो पत्रकारिता हो, फिल्म में बैठे हुए लोग हो, न्यायालय में बैठे हुए, कॉलेज में बैठे हुए, एक से एक चिंतक जितने भी बैठे हुए, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे माथे पर जा रही है। अब ऐसे लोग जो झुंगड़ी झोपड़ी में है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसी तरह से एन केन प्राक्रेन अपनी पैसा जुटा करके या संसाधन जुटा करके जीवन यापन कर रहे हैं, और जो सबसे ऊपरी दर्जे पर पैसे की अंबार लगाते जा रहे हैं, अचूक संपत्ति इकट्ठा करते जा रहे हैं, पता नहीं उनको अभी कितनी संपत्ति की भूख लगी है। इसमें हम सभी शामिल हैं, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग या न्यायालय में बैठे हुए, फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग अरबों खरबों की पैसे इकट्ठा करके अपनी अंदर में रखे हुए हैं, और उनकी एक ही जिज्ञासा है कि मैं मीडिया में आ जाऊं और कुछ लोगों को पैसे दे रहा हूं तो उसकी प्रचार हो कि मैंने इतना करोड़ रुपये दिया। भैया, ये सिस्टम ही आप ख़त्म कर दीजिए कि आपको जितनी संपत्ति की ज़रूरत है, जितने घर में आपका जीवन यापन चल जाएगा, उतना ही पैसा रखें। इस आम जनता के पैसा को निचोड़ करके, आप पैसा दे करके किसी की गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं। पैसे से अगर गरीबी दूर होती और लोग सुधर जाते, बदल जाते, तो मैं मानता कि करोड़ों की संपत्ति लोगों में बांट दीजिए, लोग सुधर जाएंगे। नहीं, ये कभी सच्चाई नहीं है कि पैसे से लोगों की दशा और दिन बदलती है। बहुत सारे गरीब लोग थे फिल्म इंडस्ट्री में, राजनीति में, न्यायालय में, शिक्षालय में, बहुत सारे जगहों को जा कर के अचूक संपत्ति कमाए, लेकिन उनके अंदर में कहीं बदलाव नहीं आया। चरित्र और गिरते गया, विचार और गिरते गया, सोच और गिरती गई। भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं है, समर्थक नहीं हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारा भारत ठीक उसी तरह से हो गया है जिस तरह से लकवाग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, पोलियो मार देता है। तो क्या आप योजना बना करके, चाहे कोई भी योजना बना लीजिए, शिक्षा नीति बनाइए, अर्थ नीति बनाइए, आत्मनिर्भरता बनाइए, कोई भी नीति बनाइए, देश के आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जो 70 साल सत्ता में रही पार्टी, वो भी
कागजों में योजना बनाती रही और अनेक तरह की योजना हमारे देश में जनता के बीच में दी, चाहे विभिन्न तरह की योजनाएं आई, लेकिन बात वहीं के वहीं रह गई। आज ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी भले ही लेवल कुछ भी लगा दे, कुछ भी कह दे, लेकिन वही काम हो रहा है जो पिछली सरकार करती थी। क्या इससे जनता उबर जाएगी? जनता कठिनाइयों से बाहर आ जाएगी? और शिक्षा के लेवल बदल देने से क्या हमारे यहाँ लोग शिक्षित हो जाएंगे? उनके अंदर में बुद्धि और स्किल पावर का विकास हो जाएगा? नहीं मेरे भाई। आज भारत हर क्षेत्र में, मैं भारत के ही रहने वाला नागरिक हूँ, मैं विदेश की नागरिक नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई से कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। देश के आज़ादी के बाद से 70 सालों से लेके अभी तक हमारे सभी लोग पोलियो ग्रस्त हो गए हैं, लकवा ग्रस्त हो गए हैं। इन्हें ठीक वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे फिजियोथेरेपी उस रोगी के पास जाता है और नहीं चलने वाले, जिनका पैर नहीं हिलता है, हाथ नहीं हिलता है, खाना नहीं खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी प्रयास करता है, अभ्यास कराता है, प्रतिदिन उस रोगी के पास जाता है और अपनी बुद्धि से, अपने स्किल पावर से उस व्यक्ति के पैर में ताकत देता है, हाथ में ताकत देता है, दिमाग में ताकत देता है, ताकि वो व्यक्ति चलने लाए, उठ जाए, खाने लाए, अपने जीवन यापन करने लगे, अपने दैनिक जीवन को ठीक से सुधार ले। हे समाज में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग, किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए विद्वत जन, मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ, पैसे के चक्की में आप उतना मत बेहोश हो जाइए, उतना मत वाला हो जाइए जैसे दारू के बोतल में शराबी मतवाला हो जाता है। पता नहीं वो कितने शराब पिएगा, अभी उसको कितनी नशा की ज़रूरत है, आपको कितना शोहरत चाहिए, कितना अभी पैसे चाहिए, ये सारे चीज़ यहीं छूट जाएंगे। एक छोटा सा वायरस दुनिया के अंदर में सबको बता दिया, लेकिन आज भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है, हृदय का पट नहीं खुल रहा है, हम अंधे हो गए हैं। हमें शोहरत चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमारा इतिहास में नाम अमर हो जाए, हमारे सारे लोग गुलाम हो जाए। ये प्रवृत्ति कब तक रहेगी हमारे अंदर में? आज मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जैसे फिजियोथेरेपी उस रोगी और पेशेंट के पास जा कर के उसको चलाता है, घुमाता है और उसको खड़ा करता है, वो व्यक्ति खड़ा होकर के और स्वस्थ होकर के अपने जीवन यापन करने लगता है, ठीक उसी तरह से चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, अपनी अंधी सोच को लगाम लगाएं। अचूक संपत्ति हमें काफ़ी सुविधा, हम अपने बच्चे को इतना अमर बना के जाएं, इतना पैसा जमा कर दें कि ये कभी घटे नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे भाई। आप एयर कंडीशन के मकान में, एयर कंडीशन ऑफिस में, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ करके और कुछ चाटुकारों के बीच में आकर के हाथ हिला करके और मंच पर बैठ करके जा करके आप चाहेंगे कि हम योजना के सारे चीज़ों को और मीडिया में छपवा करके, पेपरों में छपवा करके हम नाम लूट लें, तो ये कभी संभव नहीं है मेरे भाई। वो वहीं के वहीं रह जाएगा। 70 वर्षों में भी आज जनता वहीं रह गई, गरीबी लाइन से, शिक्षा के लाइन में, स्वास्थ्य के लाइन में, हर एक क्षेत्र में पिछड़ गई, सिस्टम खराब हो गया। आने वाले 70 सालों में भी फिर जनता वहीं के वहीं मिलेगी। भले आपका सत्ता सुख मिले और आपके कुछ चटुकार लोग सरकार की वाहवाही करते रहे, 70 साल में भी उस कुर्सी से भी जुड़े लोग उस सरकार की वाहवाही करते रहे, सराहना करते रहे, और आज वहीं के वहीं सरकार रह गई। तो आप हमारी वोट लेकर के, हमारी शक्ति लेकर के आप अखाड़ा मत बनाइए, मल्ल युद्ध मत बनाइए। आज आपको हम चित कर दिए और संसद में ही होता है, देखो हमने तुमको कैसे चित कर दिया, हमने जनता को कैसे भरमा दिया, ये जनता हमारे पीछे कैसे आ गई, तुमको कभी नहीं अब एक्सेप्ट करेगी, कभी नहीं तुमको अब वोट मिलेगा। ये सारी चिंतन, ये सारी सोच हमारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जनता त्राहिमाम, कहीं बाढ़ से, कहीं वर्षा और वज्रपात से,
कहीं इस कोरोना वायरस से अनेक घर रो रहा है, अनेक घरों में आंसू बह रही है। इन सब का हिसाब आपको आने वाला समय में देना पड़ेगा। न्यायालय में बैठे हुए लोग, फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग, अनेक पत्रकारिता के क्षेत्र में बैठे हुए लोग, संसद में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए, शिक्षा में बैठे हुए, जितने भी क्षेत्र में बैठे हुए, हम सभी को जवाब देना होगा हर एक आंसू का। जो माताएं रो रही है, बहनें रो रही है, भाई रो रहे हैं, इन सब का हिसाब हमें आने वाले समय में देना होगा। तो मेरे भाई, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि हम इतना होश ना खो दें, इतने नशे में पैसे के ना पड़ जाएं कि हमें सिर्फ पैसा पैसा, शोहरत शोहरत, कुर्सी कुर्सी, सिर्फ यही चाहिए। ये हमारे अंदर में जो रट बैठा हुआ, ये जो चिंतन बैठा हुआ है, इसको निकाल फेंके और भारत की जनता के हित में आप जिंदा रहिए। सरकार बनाइए तो भारत की जनता के हित में बनाइए। जय हिंद, जय भारत।